नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों स्वागत है आप रंजित एडू पॉइंट में। दोस्तों शायद आपने आज न्यूज पढ़ा होगा, लेकिन एक न्यूज में विशेष तौर पर आपने ध्यान शायद नहीं दिया होगा। उसका जो प्रभाव है बीपीएससी के द्वारा जो फिलहाल एग्जाम हुए थे, टीआरई 2 एग्जाम यानी शिक्षकों का टीआरई 2 एग्जाम हुए थे, इससे संबंधित इसका एक तार जुड़ रहा है जिसको आप शायद ध्यान नहीं दे पाए हैं। मैं उसी के बारे में वीडियो में बात करने वाला हूं। पहले मैं उस न्यूज की कटिंग को आपके सामने रख रहा हूं कि उस न्यूज के कटिंग को देखिए और उसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, इस न्यूज के कटिंग में लिखा हुआ है कि जो फिलहाल 10,000 जो वैकेंसी एएनएम की होने वाली थी, वो हाई कोर्ट ने उस पर एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। उस फैसले में एक राज छुपा हुआ है, लेकिन मैं उसे पढ़ आपके सामने रखता हूं और आपको ये लगेगा नहीं, ये जो तार है वो बीपीएससी जो शिक्षक की बहाली हुई है उससे निश्चित तौर पर टैली खाएगी और इसका शायद असर भविष्य में उस पर पड़ सकता है। दोस्तों देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि एएनएम की जो वैकेंसी हुई थी उसका हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर फैसला दे दिया है, मतलब क्लियर हो गया है। अब मैं बात करता हूं कि ये जो फैसला हाई कोर्ट का आया हुआ है, इसमें मुख्य तौर पर बात ऐसी क्या है जिसका जिक्र मैं इस वीडियो में कर रहा हूं। आप समझेंगे कि एएनएम से संबंधित है, यानी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, तो इसका ताल्लुक जो है वो कैसे बीपीएससी शिक्षक की वैकेंसी पर असर पड़ेगी। दोस्तों सबसे पहले आप जानिए कि जो एएनएम की वैकेंसी हुई थी, जो 2022 में वैकेंसी निकला हुआ था लगभग 10,000 की संख्या में एएनएम की प्रक्रिया में, तो उस पर एक याचिका दायर किया गया था जिस पर ये सुनवाई चल रही थी और आज उसका 18 तारीख को हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया और अपने फैसलों को सुरक्षित रख दिया, जिसमें पॉजिटिव बात यह है कि इस वैकेंसी को अब पूरी तरीके से साफ तरीके से किया जाएगा। लेकिन इसमें विशेष तरफ बात है। देखिए, जब ये वैकेंसी निकली थी 2022 में, तो उसमें एक नियमावली थी। 2018 के नियम 7 के तहत एक नियम बनता है जिसके विरुद्ध में सरकार जो है बिहार सरकार के गई थी और उसके जस्ट अगेंस्ट में उसी जो नियम था उसी के विरुद्ध में यहाँ पर याचिका करते गए थे हाई। मैं आपको एक्सप्लेन कर बताता हूँ। देखिए, 2018 के नियम 7 के तहत 2022 में लगभग 10,000 एएनएम की भर्ती हुई थी। ये वैकेंसी लेने का प्रक्रिया जो था ये नंबर बेसिस पर आधारित था, मतलब जब एडवर्टाइज निकला हुआ था तो उसमें कहा गया था कि मार्क्स के आधार पर ये वैकेंसी ली जाएगी और उनकी नियुक्ति की जाएगी। लेकिन जब ही ये वैकेंसी की प्रक्रिया शुरू हुआ था तो कोरोना का असर थोड़ा सा कम हो गया था। कम होने के दौरान क्या हुआ, सरकार क्या की, इस नियमावली में बदलाव कर दी, यानी एडवर्टाइज लाई और एडवर्टाइज लाने के बाद सब कोई अपना फॉर्म अप्लाई करने लगा। तो उसके बाद सरकार ने क्या किया था, उसके नियम में बदलाव कर दिया, यानी एडवर्टाइज करने के बाद जो विज्ञप्ति निकलने के बाद सरकार ने क्या कह दिया कि अब ये जो वैकेंसी होगी अर्थात इसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें अब एग्जाम लिया जाएगा, यानी लिखित परीक्षा लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले जो विज्ञप्ति निकला तो उसमें लिखित परीक्षा की कोई बात नहीं थी। जब फॉर्म अप्लाई कर दिया गया था उसके बाद ये सरकार नियम बदली कि नहीं, इस पर क्या होगा कि लिखित परीक्षा के आधार पर एएनएम की जो वैकेंसी है 10,000 उसे ली जाएगी, जिसके अगेंस्ट में याचिकाकर्ता जो है हाई कोर्ट में अपील कर दिए थे। जब हाई कोर्ट में सुनवाई हुआ तो 18 तारीख जो 18 अप्रैल का फैसला, उसमें हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर बात कही है कि जब विज्ञप्ति निकल गई है तो 2018 के नियम 7 के तहत आप विज्ञप्ति निकलने के दौरान, प्रक्रिया होने के दौरान आप उसके नियम में कोई बदलाव नहीं कर सकते। मैं अब देखिए यहां पर क्या हुआ, मैं इसका तार इसलिए कर रहा हूं कि जो बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम हुआ है, भाषा का जो मार्क्स था उसे पूरी तरीके से लैप्स कर दिया गया था, उसे हटा दिया गया था। अब इसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट में बहुत सारे याचिका डाले गए हैं। अब उसमें सुनवाई इसलिए कर रहे हैं कि जो इसका फैसला है, जस्ट आप अगर सेम केस मिलाते हैं तो क्या हुआ कि अब फॉर्म अप्लाई हुआ बीपीएससी टीआरई 2 में, एग्जाम भी हुआ और रिजल्ट के समय इसमें बदलाव कर दिया है कि जो भाषा वाला है क्वालिफाई पेपर उसे निरस्त किया जाता है, उसको मान्य नहीं किया जाता है। सीधे तौर पर जो आपका पेपर का एग्जाम है उसी आधार पर आपका रिजल्ट दिएगा। वैसा भी हुआ और उसमें सारे नियुक्तियां हुई भी। इसी के अगेंस्ट में बहुत सारे याचिकाकर्ता जो है हाई कोर्ट में अपना अपील डाले हुए हैं। उसकी सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई लेकिन डेट पड़ रहा है। अब देखिए कि अगर यहाँ पर हाई कोर्ट कहता है कि आप विज्ञप्ति निकलने के बाद और फॉर्म अप्लाई हो गया तो उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, तो फिर यहाँ बीपीएससी पर भी सवाल खड़ा होता है कि जब बीपीएससी का एग्जाम आप ले लिए हैं तो फिर एग्जाम लेने के बाद आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं, भाषा का पेपर को समाप्त कर दिया जाएगा। तो मैं निश्चित कर रहा हूं कि इसका प्रभाव अगर सुनवाई होती है तो भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता,
लेकिन जब हाई कोर्ट फैसला पटना हाई कोर्ट फैसला देता है, इसका प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ने वाला है। आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे कि क्या इस पर असर पड़ेगा। लेकिन एक सवाल जरूर निश्चित तौर पर खड़ा हो गया बीपीएससी टीआरई 2 पर कि जो भाषा का बदलाव हुआ था अतुल प्रसाद के द्वारा, वो निश्चित तौर पर ही कहीं से वो सही नहीं था। ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किया, दोस्तों को शेयर किया। जय हिंद दोस्तों।